वन्य संपदाओं से भरपूर, पारंपरिक और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध राज्य है। अखिल भारतीय पर्वों और त्योहारों के अलावा स्थानीय स्तर पर भी यहाँ कई तरह के लोक उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं। स्थानीयता की पहचान से लबरेज इन त्योहारों की जड़ें आस्था और परंपरा की जमीन में गहरे धसी होती हैं, जो लोक जीवन की विशेषताओं और मूल्य को व्याख्यायित करती हैं। छेरछेरा छत्तीसगढ़ का ऐसा ही त्योहार है जो सदाशयता, सहभागिता और सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों के सहारे दान के महत्व और मतलब समझाता है। छेरछेरा जाति, धर्म और ऊंच नीच की विषमताओं को दरकिनार कर दान देने और दान मांगने का त्योहार है, खासकर बच्चों को दान देने का। छेरछेरा के दिन बच्चे टोली में निकलते हैं, गली गली घूमकर, घर घर जाकर अपनी झोली फैलाते हैं और छेरछेरा की गुहार लगाते हुए दान में मांगते हैं सिर्फ एक मुट्ठी धान। ये छेरछेरा पर्व जो है छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे गांव के लोग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं और इस दिन सभी गांव के बच्चे बूढ़े जो है धान को दान स्वरूप जो है वो एक दूसरे से देते लेते हैं। सभी बच्चे पारंपरिक रूप से अपना देश गांव और किसानों का देश रहा है। यहाँ के ज्यादातर त्योहार कृषि आधारित ही हैं। खेती किसानी आधारित छेरछेरा भी ऐसा ही त्योहार है। पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार नई फसल यानी धान के घर आने की खुशी में मनाया जाता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए यह समय फसलों को खेत खलिहान से घर लाने का होता है। धान की मिजाई मढ़ाई हो जाने के चलते हर गांव के घर आंगन में धान का भंडार रहता है। इसलिए छेरछेरा त्योहार के दिन दान देने और लेने वालों दोनों के चेहरे खुशी से चमकते रहते हैं। छेरछेरा के दिन बच्चों के अलावा बड़ों की टोलियां भी गाते बजाते दान मांगने के लिए निकलती हैं। युवा टोलियों में छत्तीसगढ़ के डंडा नृत्य की भी प्रस्तुति देते हैं। हालांकि बदलते वक्त और बदलते शहरीकरण ने इस त्योहार के रूप और इसमें होने वाली सहभागिता पर असर भी जरूर डाला है। अब ज्यादातर इसमें बच्चे ही शामिल दिखते हैं और इनमें भी संपन्न घरों के बच्चे कम ही होते हैं। ये जो छेरछेरा पर्व है पहले सभी लोग मनाते थे, छोटे बच्चों से लेकर और बड़े जो भी बड़े हैं सब छेरछेरा मांगने जाते थे और बड़े धूमधाम से मनाते थे। इसमें थोड़ा सा कमी आया है पहले की तुलना में। अभी क्या है, सब छोटे बच्चे ही जाते हैं, बड़े तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं वो भी अपने स्टेटस देखते हैं। जो अच्छे घर के हैं वो लोग भी नहीं जा रहे हैं।
छेरछेरा को छेरछेरा पुन्नी या छेरछेरा तिहार भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ी बोली में पौष के महीने को पूष और पूर्णिमा तिथि को पुन्नी कहा जाता है, जबकि तिहार त्योहार के लिए प्रयोग होता है। इस तरह पूष पुन्नी के दिन मनाया जाने वाला छेरछेरा छेरछेरा पुन्नी या छेरछेरा तिहार के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे या दान मांगने वाले दरवाजे पर खड़े होकर छत्तीसगढ़ी गीत गाते हुए आवाज लगाते हैं कि छेरिक छेरा छेर बर्तिन छेर छेरा, माई कोठी के धान लहेर हेरा। यही नहीं, दान मांगने वाले कितना अधिकार रखते हैं कि वे यह भी गाते हैं या कहते हैं कि अरन बरन कोदो दरन जंभे देबे तंभे टरन, यानी जब दान मिलेगा तभी यहाँ से जाएंगे। छेरछेरा का जो पर्व है वो धान मिसाई के बाद पुष्पुनी के दिन मनाया जाता है। सभी बच्चे हर्षोल्लास के साथ झोला पकड़कर पूरे गांव में प्रत्येक घरों में घूम घूम कर छेरछेरा कोठी के धान हेर हेरा ऐसा लाइन कहकर जो है धान जो है वो लेते हैं और उनको। भारतीय लोक त्योहारों की एक खासियत उनका धर्म और आस्था से भी जुड़ा होना है। छेरछेरा के साथ भी ऐसा है। इससे जुड़ी दो पौराणिक कथाएं हैं। गौरतलब है कि कभी 36 छोटे बड़े गढ़ होने के चलते छत्तीसगढ़ कहलाने वाला यह राज्य प्राचीन काल में कौशल प्रदेश के नाम से मशहूर था। वही कौशल जिसकी राजकुमारी अवध नरेश दशरथ की महारानी और ईश्वरीय अवतार माने गए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मां यानी कौशल्या थी। यानी राम की ननिहाल रहा है यह राज्य। आज भी छत्तीसगढ़ में बहन के बेटे को राम रूप मानकर उसके चरण पखारे जाते हैं। बहरहाल एक पारंपरिक और पौराणिक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में इस कौशल प्रदेश में एक बार भीषण अकाल पड़ा था। तब इस दुर्भिक्ष से निजात पाने के लिए लोगों ने शाकंभरी देवी को पुकारा, उनकी पूजा उपासना की। अपनी पूजा से प्रसन्न देवी शाकंभरी पौष पूर्णिमा के दिन प्रकट हुई और क्षेत्र को फल, फूल और अनाज से भर दिया। इसलिए छेरछेरा त्योहार को शाकंभरी जयंती भी कहते हैं। एक दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक जगत पालक नटराज शिव ने इसी दिन देवी अन्नपूर्णा यानी पार्वती से अन्नदान प्राप्त किया था। इसलिए छेरछेरा के दिन दोनों देवियों शाकंभरी और अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अतिरिक्त छेरछेरा की एक कड़ी मध्यकालीन इतिहास से भी जुड़ती है। इस मान्यता के मुताबिक कौशल प्रदेश के राजा कल्याण साय ने मुगल सम्राट अकबर के दरबार में रहकर युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया था। कुछ कथाएं अकबर की जगह जहांगीर और कुछ शाहजहां को मानती हैं। बहरहाल 8 साल बाद जब कल्याण अपने राज्य कौशल को लौटे तो प्रजा ने उनका स्वागत लोक गीतों और गाजे बाजे के साथ किया। इससे प्रसन्न होकर रानी ने सबके बीच अन्न धन का वितरण करवाया
तभी से उस दिन की याद में कौशल क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का त्योहार मनाया जाने लगा। छेरछेरा त्योहार के दिन लोग बाग गांव घर से बाहर नहीं जाते। अमूमन कामकाज भी बंद ही रहता है। घर में बरा रोटी, अरसा रोटी, चौसेला रोटी जैसे स्थानीय व्यंजन बनते हैं। छेरछेरा के दौरान मुर्रा, लाई और तिल के लड्डू समेत कई तरह के पारंपरिक खाद्य पदार्थों की बिक्री भी खूब होती है। बहरहाल पारंपरिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कथा मान्यताओं से इतर समय के साथ छेरछेरा त्योहार मनाने के तरीकों में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन दान और उस बहाने परस्पर सहयोग की मूल भावना अभी भी बरकरार है। कई जगहों पर धान या अन्य अनाज की जगह नकद पैसे और बच्चों को पुस्तकें आदि भी दान किया जाता है, जो इस त्योहार को शिक्षा की महत्व से जोड़ता है। छेरछेरा त्योहार में पुस्तक दान का चलन परंपरा को आधुनिक बोध और प्रगतिशील मूल्यों से जोड़ने और शिक्षा के महत्व को स्थापित करने की सार्थक कोशिश है।